हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हमें क्वेश्चन में दे रखा है बाय व्हाट वर्टिकल वेलोसिटी अ पीस ऑफ स्टोन, यानी कि कितनी वर्टिकल वेलोसिटी से। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? जब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में हो उसे वर्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो हमें एक पत्थर के टुकड़े को किसी वर्टिकल वेलोसिटी से फेंकना है। मस्ट बी थ्रोन सो एज इट में अटेन मैक्सिमम हाइट ऑफ 1000 मीटर। यानी कि जैसे ये लड़का यहाँ पे है, इसके हाथ में एक पत्थर है, वही पीस ऑफ स्टोन। इसी पीस ऑफ स्टोन को हमें इतनी तेज़ी से फेंकना है कि ये ऊपर पूरी 1000 मीटर की ऊंचाई तक चला जाए। ठीक, इतनी वर्टिकल वेलोसिटी से आपको थ्रो करना है। अब देखो, थ्रो करने के लिए पहले तो उसकी फिजिक्स समझो। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज मेरे हाथ में अभी यहाँ पे एक स्टोन है। ठीक, अगर इस स्टोन को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो होगा क्या? देखो, पहले तो देखो, नोटिस करो, इस समय रेस्ट पे है ना। जब ये मेरे हाथों पे है तो इस समय ये रेस्ट पे है, और जैसे ही हम इसको फेंकते हैं तुरंत ही क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। और जैसे ही मोशन में आएगा तो इसने कोई वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, है ना, यानी कोई स्पीड से जाएगा ऊपर। और जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में होती है उसको क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और जैसे ही हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंकेंगे, ये ऊपर की तरफ जाएगा 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 और एक हाइट पे आके रुक जाएगा, है ना। यही तो होता है, रुकता तो नहीं है। वैसे क्या होता है, हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती है। तो हम लोग कहते हैं, फिजिक्स में मान लेते हैं कि वो इस जगह पे आके रुक जाती है। ये चीज़ है रुकने का मतलब। बॉल को फेंकते हैं, दोबारा वापस आती है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कहीं पे आके वो रुक जाती है। वैसे पत्थर के ऊपर फेंका, यहाँ पे हमने मान लिया रुकी है, क्योंकि हमें सिर्फ बताना है कि 1000 मीटर तक पहुँच जाए। सिर्फ ये बताना, ये नहीं बताना वापस आएगा कि नहीं, बस 1000 मीटर तक पहुँच जाए ऊपर की तरफ। तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे इसका। ठीक, अब देखो यहाँ पे मोशन में होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। फिर पता है क्या होता है? जब ये एक अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाता है, तब ये रेस्ट पे आ जाता है फिर से। जैसे फेंका तुरंत मोशन में आया, मोशन से रेस्ट पे चला गया। अब देखो, मोशन से रेस्ट पे कैसे गया? याद करो, जब भी कोई बाइक होती थी, उस किसी स्पीड से जा रही होती थी, सपोज यू वेलोसिटी से जा रही होती थी, तो हम क्या करते थे? ब्रेक मारते थे। ब्रेक मारने से होता क्या था? रिटार्डेशन हो जाता था। रिटार्डेशन से क्या होता था? गाड़ी स्टॉप यानी रेस्ट पे आ जाती थी, है ना। ये चीज़ होता था। सेम इसका उल्टा कर दो, ये रही गाड़ी मोशन में थी, यहाँ पे आके स्टॉप हो गई, रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन कहाँ से हुआ, बस ये समझो। अब पत्थर के पास तो ब्रेक नहीं है, गाड़ी के पास ब्रेक है। पत्थर को ब्रेक मारने के लिए किसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक चीज़ रोक रही है, ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायरेक्शन देखो किस तरफ है, पीछे की तरफ। और बॉडी जाना किस तरफ चाहती है? ऊपर की तरफ। बॉडी ऊपर जाना चाहती है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाहती है। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे को ये धीरे धीरे कैंसिल करके इसको जीरो पे ले आएगी। जाएगा तो बहुत तेजी से, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड ऐसे कम हो जाएगी, ऐसे जाएगा, धीरे धीरे कम होगी, रुकेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। यही होता है ना। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको यानी धरती मैया उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो हम यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मान ले रहे 0 मीटर पर सेकेंड। और स्टार्टिंग की वेलोसिटी को इनिशियल कहते थे। तो भैया लास्ट में जो फिनिश लाइन पे होगी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो ये वाली हम ले लेंगे अपनी फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। अब सारी फिजिक्स इस पे अप्लाई कर देंगे। ये पत्थर को ऊपर हमें एक सर्टेन वेलोसिटी से फेंकना है, मान लेते हैं u वेलोसिटी से। ठीक, मान लिया u वेलोसिटी से फेंकना है, और लास्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये वाली मालूम नहीं कितनी होगी। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी? 1000 मीटर। अब बात करते हैं कि कौन सी इक्वेशन लगेगी इसके लिए। पहली इक्वेशन भूल जाओ, क्यों? क्योंकि उसमें देखो क्या दिक्कत है, वो होती v इक्वल्स टू u प्लस 80। और इस इक्वेशन में टाइम तो हमारे पास है नहीं, सॉरी क्या था यहाँ पे हमारे पास टाइम तो है नहीं, गिवन, बिल्कुल गिवन नहीं टाइम। हमें क्या क्या गिवन है? हमें v गिवन है, u निकालना है, s गिवन है, और एक और चीज़ गिवन है, रिटार्डेशन यानी a गिवन है। ठीक,
सेकंड वाली में बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ऐसे वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही टी फंस जाता है, टाइम हमें नहीं मालूम है। थर्ड वाली की बात करें तो बिल्कुल हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as करके ही तो होता है। तो वी स्क्वायर देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी दी है, यू स्क्वायर निकालना है, एक्सेलरेशन दिया है 9.8 का, ब्रेक मारना है रिटार्डेशन, एस हमको दे रखा है 1000 मीटर का। तो हम बस ये अपनी थर्ड इक्वेशन लेंगे और इसी को इस्तेमाल करके लगा देंगे। हाँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी कितना, फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखा है, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, u मालूम नहीं, u को u रहने देते, यू स्क्वायर प्लस 2a कितना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी का एग्जांपल याद करो, ग्रेविटी नीचे खींच रही है यानी ब्रेक पड़ रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है इतने हिस्से में। चलो यहाँ पे बना देते हैं, ये स्टोन है ऐसे जा रहा है, पीछे की तरफ आपको ग्रेविटी खींच रही है ना, इसको अगर ऐसे लेटा दो तो पत्थर यूं जा रहा है, ग्रेविटी पीछे खींच रही है तो रिटार्डेशन होगा। और कितने एक्सेलरेशन से खींच रही, 9.8 से। अब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी किस तरफ है हमारी, इस तरफ, एक्सेलरेशन है इस तरफ ग्रेविटी का, तो हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव मानेंगे। अब इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव क्यों मानते हैं, उसका रीज़न जो कार्टेशियन सिस्टम पढ़ाया था उसमें जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो वो इस एक्सिस पे आती है, तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, और जब कोई बॉडी नीचे की तरफ हो जाती है तो हम वो नेगेटिव वाली एक्सिस पे आती है, उसको नेगेटिव मानते हैं। इस पत्थर के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऊपर है, ऊपर यानी पॉजिटिव, और एसएल उसका जो ग्रेविटी का रिटार्डेशन है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, वो नीचे की तरफ है, ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो नीचे की तरफ होने की वजह से हमें यहाँ पे उसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव लेना होगा। ठीक आई बात। जब कोई भी क्वांटिटी अभी इतना वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, बस इतना समझो, ये जो 9.8 है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। और एस हम लोग को मालूम है, उसने हमें बोल रखा है कि 1000 मीटर कवर हो जाए, यानी कि बताइए कितनी इसको स्पीड से फेंका जाए कि ये 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। तो हमें बस वही स्पीड निकालनी है, ये 0, ये यू स्क्वायर, ये माइनस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 6 1 ना, ये 1 0 हटा देंगे, ठीक, इतना आ जाएगा, इतने बन जाएगा। इसको इधर भेज देंगे, यहाँ से पहले मीटर हटाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूनिट्स नहीं डाल करो, ठीक। अब इसको इधर ले आएंगे तो 19600 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और अगर हम लोग ध्यान से याद करें तो ये उसका स्क्वायर होता था 14 का, तो यहाँ से 14 मिलेगा, इससे 10 मिलेगा, यानी 140। अब देखो जिसको कैलकुलेशन नहीं आती वो देखो कितना आया था, 19600 आया था, है ना। आप क्या करो, इसको ऐसे ब्रेक कर लो, 196 इंटू 100 ऐसे करके ब्रेक करोगे। अब होगा क्या, यह जो यू स्क्वायर है इसका स्क्वायर इधर भेज देंगे, क्या करेंगे 196 इंटू 1100 ऐसे लिख लिया। अब ये जो u है इसका स्क्वायर इधर भेज दो सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट लगाने के बाद इसको ऐसे तोड़ लो, 196 इंटू, ठीक, ये स्प्लिट कर दो एक तरह से, वही साथ में स्प्लिट करके लिख दिया अलग अलग। इसका स्क्वायर हमें याद है 14, इसका भी याद है स्क्वायर रूट 10, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, सॉल्व करा 140 मीटर आंसर, नहीं मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। तो 140 मीटर की स्पीड से जब आप इसको फेंकोगे तो ये पूरी 1000 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा, फिर वापस गिर जाएगा और आपके सर पे फूट जाएगा। बस अभी तक इस क्वेश्चन के लिए इतना ही।